की इस ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सभी छात्र छात्राओं को आज विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ओम प्रकाश मेहरडा आज आपको बीए पार्ट 3 के राजनीति विज्ञान के पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन अध्यापन करवाऊंगा। उससे पहले विश्व के महान सम्मेलन, महान संस्था गुटनिरपेक्षता का अध्ययन करवाया जा चुका है। गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता, अर्थ और भूमिका, इन 3 टॉपिकों में हमने समस्त गुटनिरपेक्षता का अध्ययन किया था। इसी प्रकार वर्तमान जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी। नंबर 1 है भूमिका, मौलिक प्रस्तावना। संयुक्त राष्ट्र संघ की हमें क्यों जरूरत पड़ी। देखिए 1945 तक आते संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इस अवधि तक आते विश्व 2 युद्ध झेल चुका था। विश्व में 2 महायुद्ध हो चुके थे, एक प्रथम विश्व युद्ध, एक द्वितीय विश्व युद्ध। ये जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, इस पृष्ठभूमि के परिणाम स्वरूप विश्व के 3 देश जर्मनी, इटली और जापान ये धुरी राष्ट्र, यानी पूरे विश्व की धुरी इन राष्ट्रों में थी। इन 3 राष्ट्रों की वजह से विश्व को 2 बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा था। इसलिए विश्व के जो दूसरे देश थे, जिन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका और मित्र राष्ट्र, अमेरिका व अन्य मित्र राष्ट्र जो धुरी राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र ने विश्व की अर्थव्यवस्था को एक धुरी में केंद्रित कर रखा था और उन धुरी राष्ट्र का सामना करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका मुख्य थे, इन देशों ने 1 जनवरी 1942 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 20 राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ, या 20 देशों का एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन का नाम इन्होंने संयुक्त राष्ट्र दिया। 20 राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन का नाम इन राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र दिया। यानी 20 संयुक्त राष्ट्र थे, इन्होंने मित्र राष्ट्र मानते हुए इन राष्ट्रों का अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन का नाम संयुक्त राष्ट्र रखा। और संयुक्त राष्ट्र नाम अब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन ने दिया।
ये जो नाम था, संयुक्त राष्ट्र नाम था अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट फ्रैंकलिन ने इसका नाम संयुक्त राष्ट्र दिया था। और ये प्रथम सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावना के लिए, संयुक्त राष्ट्र को गठित करने के लिए विश्व के मित्र राष्ट्रों का 20 राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन हुआ था। दूसरा जो सम्मेलन हुआ उनका 1 जून 1945 को, 1 जून 1945 को दूसरा सम्मेलन हुआ। किसका दूसरा सम्मेलन हुआ? मित्र राष्ट्रों का, जिसका इन्होंने नाम संयुक्त राष्ट्र दे रखा था। 1 जून 1945 को इन मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में 50 राष्ट्रों ने भाग लिया, 50 राष्ट्रों ने भाग लिया और उन्होंने एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया, एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया कि हमें क्या क्या कार्य करने हैं। तो उस घोषणा पत्र में प्रस्तावना व अनुच्छेद, प्रस्तावना और अनुच्छेदों की संख्या 111 थी। 111 प्रस्तावना और अनुच्छेदों का एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में वही सैन फ्रांसिस्को में हुआ। इस सम्मेलन में विश्व के 50 राष्ट्रों ने भाग लिया और उन 50 राष्ट्रों में 50 राष्ट्रों के हस्ताक्षर हुए। पोलैंड ने इस जो राष्ट्र सम्मेलन था, ये जो सम्मेलन था, संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन था, पोलैंड देश ने इसके हस्ताक्षर नहीं किए। बाद में पोलैंड देश ने हस्ताक्षर किए। तो इस प्रकार इसकी संख्या 51 हो गई, यानी 51 देशों का सम्मेलन हुआ, जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र दिया। इस राष्ट्र ने एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया। घोषणा पत्र में प्रस्तावना और 111 अनुच्छेद रखे गए। आधिकारिक रूप से ये जो दो प्रक्रियाएं हुई, 1 जून 1942 को और 26 जून 1945 को, दो जो प्रक्रियाएं हुई, दो सम्मेलन हुए। किन के सम्मेलन हुए? ब्रिटेन, अमेरिका और मित्र राष्ट्र। और किसके खिलाफ हुए? जर्मनी, इटली, जापान। इन राष्ट्रों के खिलाफ, या इन राष्ट्रों की जो दादागिरी कह सकते हैं हम, और जो लड़ाई की प्रवृत्ति थी, विश्व युद्ध की आशंकाएं थी, उनको देखते हुए दूरी राष्ट्रों के खिलाफ इन जो मित्र राष्ट्रों का जो सम्मेलन हुआ, पहला सम्मेलन 1 जनवरी 1942 को हुआ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, जिसमें 20 राष्ट्रों ने भाग लिया और इस सम्मेलन का नाम संयुक्त राष्ट्र दिया। और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट फ्रैंकलिन ने इसका नाम संयुक्त राष्ट्र दिया। इन्हीं राष्ट्रों ने दोबारा 1 जून 1945 को 51 देशों का एक सम्मेलन किया, जिसमें 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए, पोलैंड ने हस्ताक्षर नहीं किए। उसमें प्रस्तावना और अनुच्छेद रखे गए कि ये उद्देश्य होंगे, ये पृष्ठभूमियां होगी, ये कार्य होंगे। इन अनुच्छेद और जो हमारी प्रस्तावना में अनुच्छेद और प्रस्तावना थी, उसके द्वारा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का रूपरेखा निर्धारित की। बाद में इस 1 जून 1945 वाले बाद में इसमें पोलैंड में हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र में देशों की संख्या 51 हो गई और 51 देशों में 100 प्रस्तावना और अनुच्छेद से 111 अनुच्छेद रखे गए। अब इस आधिकारिक रूप से ये जो प्रक्रिया हुई, ये जो संयुक्त राष्ट्र बना, इसकी आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को ये जो संयुक्त राष्ट्र था, इसका आधिकारिक रूप से नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका आधिकारिक रूप से नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ और इसका मुख्यालय रखा गया, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में रखा गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क।
इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में रखा गया। देखिए, दो चीजें मुख्य रूप से लिखिए, इसमें हम 3 सम्मेलन मान सकते हैं, 3 सम्मेलन मान सकते हैं, और यहाँ संख्या 51 की। एक सम्मेलन मित्र राष्ट्रों का सम्मेलन, दूरी राष्ट्रों के खिलाफ विश्व में शांति और विकास के लिए 20 राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का नाम संयुक्त राष्ट्र दिया, और संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट फ्रैंकलिन ने दिया। दूसरा सम्मेलन 1 जून 1945 को हुआ, जिसमें 50 राष्ट्रों के हस्ताक्षर हुए, पोलैंड में हस्ताक्षर नहीं किए। और उस जो 50 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ, उसमें प्रस्तावना और अनुच्छेद 111 अनुच्छेदों में संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा निर्धारित की गई, उद्देश्य रखे गए और कार्य रखे गए कि हमें विश्व में क्या क्या कार्य करने। फिर पोलैंड के हस्ताक्षर होने के बाद इसकी संख्या 51 हो गई। फिर इन 51 देशों ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 24 अक्टूबर 1945 को एक सम्मेलन किया, जिसमें ये जो संयुक्त राष्ट्र था, इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ दिया और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में रखा। इस प्रकार 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, और यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में रखा गया, और ये मुख्यालय 1946 में रखा गया। वर्तमान में विश्व में कुल देशों की संख्या 267 है, जो संप्रभु है, जिनकी सरकारें अपनी है, अपने राज्य क्षेत्र है। यूएनओ में इनकी सदस्य संख्या 193 है। वर्तमान में कुल 267 देश है विश्व में, और 193 सदस्य यूएनओ के सदस्य है। बचे हुए देश में जो लोग 193 के बाद बच गए, यानी 74 देश जो बचे हैं, जो आज तक यूएनओ के सदस्य नहीं हैं, वो 74 देश भी, वो 74 देश भी यूएनओ में आस्था रखते हैं, उनके कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इस प्रकार 2006 तक 267 देश है, उसमें से 193 सदस्य देश है, और ताइवान और वेटिकन दोनों लोकतांत्रिक देश है, दोनों देशों की संप्रभुता है, किंतु दोनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है। यूएनओ जो हमारा संचालित है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करने वाली संस्थाएं हैं, काम करने वाले संगठन हैं, जिनका निर्माण शुरू में धुरी राष्ट्रों के खिलाफ किया गया था। उस राष्ट्र में यूएनओ में कार्य करने वाले अभिकरण कितने हैं? मुख्य बात आती है, कार्य करने वाले अभिकरण कितने हैं? यूएनओ में 17 विशेष अभिकरण है, 17 विशेष अभिकरण है, जो विशेष प्रकार की गतिविधियों में विश्व में भाग लेते हैं। 17 विशेष अभिकरण है और 14 कार्यक्रम है, 14 प्रकार के कार्य करते हैं विश्व में। यूएनओ आज भी 14 प्रकार के कार्य करता है विश्व में यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी हम बात कर रहे हैं। यूएनओ की भूमिका और प्रस्तावना, एक बात थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। यूएनओ का निर्माण करने के लिए 3 प्रकार के 3 सम्मेलन हुए। एक हमारा हुआ 1 जनवरी 1942 को, दूसरा हुआ 1 जून 1945 को, तीसरा हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। प्रथम जो सम्मेलन हुआ उसके अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 20 राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें धुरी राष्ट्र के खिलाफ मित्र राष्ट्रों ने सम्मेलन किया। उस सम्मेलन का नाम इन्होंने संयुक्त राष्ट्र नाम दिया, और ये संयुक्त राष्ट्र नाम दिया अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट फ्रैंकलिन ने। इसके बाद 1 जून 1945 को इसका सम्मेलन हुआ, जिनमें 50 देशों ने भाग लिया, 51 देशों के प्रतिनिधियों ने
में भाग लिया। 50 देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पोलैंड का हस्ताक्षर नहीं हुआ। इसकी प्रस्तावना और अनुच्छेद सहित 111 अनुच्छेद निर्धारित किए, जिसमें इसके विशेष कार्यक्रम रूपरेखा निर्धारित की। इस प्रकार दूसरा सम्मेलन हुआ। तीसरा सम्मेलन 24 अक्टूबर आधिकारिक रूप से 1945 को हुआ, जिसमें इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ रखा। फिर 1946 में यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रखा गया। इस प्रकार वर्तमान मतलब 2006 तक की जो स्थिति है, 2006 तक विश्व में 267 देश है, जिसमें से 193 देश यूएनओ के सदस्य देश है, 74 देश इसके सदस्य नहीं है। ताइवान और वेटिकन दोनों लोक प्रभु संप्रभुत्व होने के बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है। अब तक विश्व जो कार्यक्रम और रूपरेखा अपने अनुच्छेद और प्रस्तावना के अनुसार निर्धारित कर रही है, तो अपने अनुच्छेद और प्रस्तावना के अनुसार निर्धारित है, उनमें यूएनओ के 17 विशेष अधिकरण हैं, यानी एजेंसीज विभिन्न संगठन। 17 विशेष अधिकरण मतलब विशेष एजेंसी, 14 विशेष कार्यक्रम। इस प्रकार यूएनओ के आज तक जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए, आज तक यूएनओ ने जो कार्य किए, उसमें इस प्रकार की ये रूपरेखा निर्धारित की गई। इस प्रकार से नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना स्टार्ट। अच्छा, इस प्रकार हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ये तो उसकी प्रस्तावना थी। स्थापना की पृष्ठभूमि क्या हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? हम बात कर रहे थे 1 जनवरी 1942 को 20 राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ, जिसे संयुक्त राष्ट्र नाम दिया। उसके बाद 3 देश विश्व के उस समय जो मित्र राष्ट्र थे, जिनके विश्व में अधिकतर उपनिवेश थे, उन 3 राष्ट्रों में यूएसए, ब्रिटेन, यूएसए मतलब अमेरिका, ब्रिटेन और रूस। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस, इन 3 राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों के मध्य एक घोषणा हुई। इन 3 राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों के मध्य एक घोषणा हुई 30 अक्टूबर 1943 को। 30 अक्टूबर 1943 को इन 3 विदेश मंत्रियों के बीच एक घोषणा हुई, जिसमें इस घोषणा में 1 जून 1945 वाली रूपरेखा निर्धारित की गई। यानी ये 3 पृष्ठभूमियां थी, 1 जनवरी 1942, 1 जून 45 और 24 अक्टूबर 45। पर 1 जून 1942 के बाद 30 अक्टूबर 1943 को यूएसए, ब्रिटेन, यूएसएसआर 3 देशों के बीच, 3 देशों के विदेश मंत्रियों का 30 अक्टूबर 1943 को विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ। विदेश मंत्रियों की एक घोषणा हुई। उस घोषणा को लागू करने के लिए, उस घोषणा की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए फिर बड़े राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। 21 अगस्त 1944 को। 21 अगस्त 1944 को इन 3 देशों का एक सम्मेलन हुआ विदेश मंत्रियों का, जिसमें रूपरेखा निर्धारित की गई। उस रूपरेखा के अनुसार 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डरबाइन ओक्स भवन में, यानी वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन जो हुआ, इस सम्मेलन 21 अगस्त से स्टार्ट हुआ और ये 7 अक्टूबर 1944 तक चला। 7 अक्टूबर 1944 तक था। यहाँ तक एक बात ध्यान से समझने वाली है, इन 3 सम्मेलनों में जो विश्व में शांति की अर्थव्यवस्था के लिए अनुच्छेद निर्धारित किए, इन 2 सम्मेलनों में
किंतु उससे पहले उनके बीच में जो प्रक्रिया थी उसमें 3 राष्ट्रों का 30 अक्टूबर 1943 को विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें यह घोषणा की कि विश्व के प्रमुख राष्ट्रों के साथ मिलकर एक रूपरेखा निर्धारित करनी है। इसलिए विश्व के प्रमुख जो 50 देशों के लोग थे उनके साथ मिलकर 31 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 को अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में यह निर्धारित किया गया या यह निश्चित किया गया कि विश्व में सुरक्षा तथा शांति की व्यवस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ होगा। और इस 7 अक्टूबर 1944 वाले सम्मेलन के आधार पर ही 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों का सम्मेलन हुआ, जिसमें अनुच्छेद और प्रस्तावना और अनुच्छेद निर्धारित किए, जिसमें 51 देशों 50 देशों का हस्ताक्षर हुए। बाद में इसने 51 देशों को हस्ताक्षर किए। 24 अक्टूबर 1945 को इसका नाम उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ दे दिया और उसका मुख्यालय वाशिंगटन में कर दिया। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की गठन किया गया, उसका निर्माण किया गया, उसकी रूपरेखा निर्धारित की गई। आज हम सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ की यहाँ तक की अध्ययन करेंगे, यानी प्रस्तावना और स्थापना। यानी मुख्य बात समझने वाली बात है, 1 जनवरी को 20 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। उस राष्ट्रों के सम्मेलन के बाद 3 देशों के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन 23 अक्टूबर को हुआ। उन्होंने ये निर्धारित किया कि हमें विश्व के बड़े देशों से इस बारे में विचार करना चाहिए। फिर उसके बाद 21 अगस्त 1944 से लेकर 7 अक्टूबर 1944 वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की पृष्ठभूमि तैयार हुई। उस संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई उसमें 24 अक्टूबर 1945 को 1 जून 1945 को एक प्रस्तावना और 111 अनुच्छेद सहित उसकी रूपरेखा और कार्यविधि निर्धारित की गई। और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया और उसका कार्यालय 1946 में न्यूयॉर्क में रखा गया और उसकी आधिकारिक घोषणा हुई। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार पुनः सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।